अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक सवाल है और वो सवाल थोड़ा हया वाला है, इसलिए आप उसको अपने हिसाब से सुने। सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को हम बिस्तरी करने के बाद बिना गुस्ल किए सो गए और सुबह जब उठे तो सहरी का वक्त हो चुका था। जब तक हमने सहरी की वक्त ख़त्म हो गया और गुस्ल सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद किया तो क्या रोज़ा मकरूह होगा? ये बड़ी गलतफहमी है इस बारे में लोगों में। कुछ लोग ये समझते हैं कि रोज़ा नहीं होगा, कुछ लोग ये समझते हैं कि रोज़ा हो जाएगा लेकिन मकरूह होगा। तो याद रखें, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने यानी किसी भी वजह से उस पर गुस्ल फ़र्द है, ठीक है ना, और सुबह जब वो उठे हैं तो उसमें सहरी में इतना वक्त है कि या तो गुस्ल करें या फिर सहरी करें, इतना ही वक्त है, तो उनको चाहिए कि पहले सहरी कर लें। लेकिन अगर वक्त इतना है कि गुस्ल भी कर सकते हैं और सहरी भी कर सकते हैं तो पहले गुस्ल करें फिर सहरी करें। लेकिन अगर वक्त नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो पहले सहरी कर लें। सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद गुस्ल कर लें, क्योंकि सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद जमात में, ठीक है ना, नमाज जब जमात से पढ़ेंगे, मर्दों की बात जमात की है, तो वक्त ख़त्म होने के बाद जमात में कम से कम 20 मिनट का वक्फा रखा जाता है, ठीक है ना। वक्त ख़त्म होने के बाद जमात के खड़े होने में 20 मिनट का वक्फा होता है, और ये 20 मिनट बहुत होते हैं इंसान के नहाने के लिए और नहाकर आराम से मस्जिद पहुंच जाने के लिए। और अगर ये मसला खातून के ताल्लुक से है तो फिर उन्हें तो कोई मसला है ही नहीं कि उनके लिए 20 मिनट है। उनके लिए तो एक बहुत लंबा टाइम है फजर की नमाज का। वो सुकून से गुस्ल करके आराम से फजर की नमाज फजर के वक्त में पढ़ सकते हैं। खुलासा ये है कि आपने सहरी से पहले गुस्ल किया हो या सहरी के बाद आप गुस्ल करें, अलबत्ता आप नमाज अपनी वक्त पर पढ़ें, नमाज ना निकालें। अगर आप ऐसा करेंगे कि नापाकी की हालत में आपने सहरी की और यूं ही आप सो गए, आपने गुस्ल नहीं किया, आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, तो फिर ये आपका रोज़ा तो हो जाएगा लेकिन ये फजर की नमाज छोड़ देना एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसलिए मना किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नापाकी की हालत में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। लोगों में मशहूर है कि नापाकी की हालत में रोज़ा नहीं होता। वो इसलिए कहते हैं कि फिर ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा जब आप नमाज ही नहीं पढ़े। तो ऐसा नहीं है, रोज़ा हो जाएगा नापाकी की हालत में अगर सहरी की है तब भी। लेकिन चाहिए है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, आपने सहरी कर ली, अब आप गुस्ल करें। गुस्ल करके मर्द हैं तो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें और औरत है तो अपने घर में वक्त से नमाज़ पढ़ लें। उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।